हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत बने वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। जहां हमें पाई का मान दे रखा है 22/7 हमें लेना है और √3 का मान दे रखा है 1.73। अपना उत्तर दशमलव के एक स्थान तक दीजिए। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम यहाँ पे दो सूत्र समझ लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पहला सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या होती है। आर वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। और यहाँ पे हम त्रिभुज का परिमाप और देख लेते हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा ए, यानी कि यहाँ पे ए क्या होती है? ए त्रिभुज की भुजा होती है। त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा। अब हमें प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत बने वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को एक चित्र बना करके समझते हैं। चित्र इस प्रकार से बनेगा। हम इसका नामांकन कर देते हैं ए, बी, सी, और यहाँ पे वृत्त का केंद्र बोल देते हैं ओ, जो कि एक त्रिभुज का अंतः केंद्र भी होगा। तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? हमें वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। तो हम यहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं वृत्त की। तो क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दे रखा है। यहाँ से पाई का मान लगा देते हैं 22/7 जो कि प्रश्न में दे रखा है। तो 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा? 22 से 154 7 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7 गुणा 7 यानी कि 49 हो जाएगा। तो यहाँ से आर का मान √49, तो कितना हो जाएगा? आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गई। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज लिया है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है तथा तीनों भुजाओं का जो तीनों कोणों का जो मान होता है वो बराबर होता है। तो हम यहाँ पे तीनों भुजाओं को ए ले लेते हैं, भुजा में मान लेते हैं ए और ए। अब जो वृत्त की जो त्रिज्या है ओडी, वो ए बी भुजा को दो भागों में बांटती है, यानी कि जो एडी की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। यहाँ से बीडी की लंबाई भी a/2 हो जाएगी। हम यहाँ पे एक रचना कर देते हैं। अब हम ए को ओ से मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनके तैयार हो रहा है। और जो ओ है वो यहाँ पे त्रिभुज का अंतः केंद्र है। अगर हम अंतः केंद्र और ए को मिला देते हैं तो हम जानते हैं कि जो शीर्ष कोण है वो दो बराबर भागों में बट जाएगा। यानी कि जो शीर्ष कोण है वो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 अंश का हो जाएगा, क्योंकि सभी कोणों का मान कितना होता है? 60 अंश का होता है। तो दो बराबर भागों में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 अंश के हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज एओडी में। तो क्या मिलेगा? तो यहाँ से लिखते हैं समकोण त्रिभुज एओडी में, समकोण त्रिभुज एओडी में टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो इस त्रिभुज में देखते हैं लंब क्या होगा? लंब है यहाँ पर कोण के सामने वाली भुजा यानी कि ओडी, और थीटा का मान कितना है? 30 अंश है। और यहाँ पे जो आधार है वो कितना है? a/2 है। तो यहाँ से हम लिखते हैं tan 30 बराबर लंब कितना था? ओडी बट्टे आधार कितना था? a/2। तो यहाँ से tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो क्या हो जाएगा? 1/√3। ओडी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है जिसका मान कितना? 7 आया था अभी, गुणा 2 ऊपर चला जाएगा बट्टे ए। यहाँ से कैंची गुणा कर देते तो क्या मिलेगा? a बराबर 7 गुणा 2 गुणा √3। तो कितना आ जाएगा? a बराबर 7 दूनी 14 √3 सेंटीमीटर आ गया ये। तो यहाँ से अब हम परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास भुजा आ गई है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुणा भुजा, यानी कि 3 गुणा 14 √3। तो क्या हो जाएगा? 14 42 गुणा √3 का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 1.73, उसको लगा देते हैं गुणा 1.73 गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 72.66 सेंटीमीटर ये परिमाप आ गया है। अब हमें प्रश्न में बोल रहा है कि जो हमें उत्तर है वो दशमलव के एक स्थान तक देना है।
तो हम इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर दशमलव के बाद जैसे कोई 5 से बड़ा अंक होता है तो हम उससे पहले वाले अंक में हम एक को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम 6 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 72.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। 72.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपके प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।